After discussion on alkyl groups, now we are going to understand types of chains in hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स में किस किस टाइप्स के चेन पाए जाते हैं, आज उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन इन हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में किस किस टाइप्स के चेन पाए जाते हैं, आज इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली जो है ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है आपका स्ट्रेट चेन, सेकंड जो है वो है ब्रांच्ड, and the last and important chain is cyclic chain। यहां पर ये साइक्लिक चेन। तो समझते हैं कि इसके स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मूला में क्या डिफरेंसेस है, इस पे हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो है स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन वो चेन होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स जो है वो लीनियर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हेक्सेन, और इस हेक्सेन के कार्बन देखिए लीनियर फॉर्म में है। तो यहां पर जो लीनियर है ये एक स्ट्रेट इस तरह से दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन। और इसके लिए एग्जांपल मैंने लिया है हेक्सेन का। तो ये हेक्सेन है और इसका जो फॉर्मूला है C6H14। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट चेन है। अब ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन के लिए एक स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, और इसको देखिए ये किस तरह का चेन है। तो ये जो है एक ब्रांच चेन हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप, ये 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो एक ब्यूटेन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये नेमिंग जो है IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो मैं बताऊंगा, बट अभी यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 और 4 कार्बन से मिलकर बना होता है, उसको ब्यूटेन कहते हैं। और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये और एक ये। तो इसका नोमेनक्लेचर होता है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। 2 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है इसलिए डाई, और ये मिथाइल ग्रुप है मिथाइल, और यहाँ पर ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम है एन हेक्सेन। ये 6 कार्बन से मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन नेम एन हेक्सेन। ये सभी IUPAC नोमेनक्लेचर में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये बन गया ब्रांच चेन। अब हम लोग सीखेंगे साइक्लिक चेन। तो साइक्लिक चेन देखिए, तो साइक्लिक चेन एक ऐसा चेन होता है जो कि रिंग के फॉर्म में रहता है। ठीक है, या इसको हम लोग रिंग बोल सकते हैं, रिंग फॉर्म। एक इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन
ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। अब इसके हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को हम लोग इसके वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन। तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। और यहां पर गौर कीजिएगा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पर। साइक्लोहेक्सेन में कितना हो गया, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन जो हो गया वो 12 है। यहां पर कंपेयर कीजिए, साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन 12 है, 2 4 6 8 10 और 12, जबकि जो नॉर्मल हेक्सेन है यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यह है 14। यहां पर देखिए यहां पर 14 है। तो यहां पर दो हाइड्रोजन कम कैसे हो गए। तो साइक्लिक चेन में क्या होता है कि यहां पर जो दो कार्बन जो है ये आपस में यहां पर जब जुड़ता है तो दो हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाता है 2, और इसीलिए जो साइक्लो एल्केन्स जो भी बनता है उसका फॉर्मूला जो है बिल्कुल एल्कीन के जैसा होता है। इट मींस कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन जो होगा वो 2n होता है, ठीक है। और यहां पर जो है हेक्सेन में, हेक्सेन का हम लोग फॉर्मूला हेक्सेन करें, एल्केन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो कार्बन क्या है n और हाइड्रोजन 2n प्लस 2 ये होता है। लेकिन साइक्लिक और साइक्लो एल्केन में इस तरह से नहीं, साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला ये होता है। आई होप ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि जो साइक्लिक चेन है वो दो तरह का होता है। ये होता है सैचुरेटेड साइक्लिक चेन और दूसरा अनसैचुरेटेड साइक्लिक चेन। तो चलिए इसके साइक्लिक और अनसैचुरेटेड दोनों को देखते हैं। साइक्लिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों को। इसको भी इरेज करते हैं। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और जो दूसरा है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नेम से पता चलता है कि ये एक ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। इसको भी हम लोग हेक्सेन पर ही बनाते हैं। और यहां पे इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं कि कार्बन जो है 6 और हाइड्रोजन जो है वो 12 हो गया। तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। और साइक्लोहेक्सेन का पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, बट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। तो सिंपल, जो एक सिंगल जो दिख रहा है यहाँ पर बॉन्ड, उसके जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए
तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछता है बनाने को। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मीन्स ये हो गया कि ऐसा जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसके लिए एक हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है बेंजीन। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को, और ये बेंजीन जो है पिछले सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम में पूछा भी है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाने आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग कार्बन से आप डबल बॉन्ड लीजिए और उसके बाद सिंगल, और उसके बाद फिर डबल, उसके बाद सिंगल, फिर डबल। इट मीन्स कि अल्टरनेट करके आप डबल बॉन्ड कर दीजिए और इसके जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर सभी में एक एक हाइड्रोजन की जरूरत है, और ये बन गया आपका बेंजीन। और इसमें स्ट्रक्चर इसके देखिए, यहाँ पर कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और एरोमेटिक कंपाउंड से डरना नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपको क्लास 10th के बाद बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट एरोमेटिक कंपाउंड में ये जो है आपका बेंजीन, बस इतना तक क्लास 10th में पूछेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, तो ये बहुत सिंपल है। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपल करना क्या है कि जहां पर आपका डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड की जगह पर जो इलेक्ट्रॉन डॉट होगा वो 4 होगा, और जहां पर सिंगल है वहां पर 2। तो कैसे, तो अल्टरनेट करके था। तो अल्टरनेट जहां पर है, यहां पर अल्टरनेट करके 4, अल्टरनेट करके 4, ये हो गया। अब इस हाइड्रोजन के लिए तो दिस इज, हाँ कुछ छूटा नहीं, यस, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और यहां पर भी C6H6। तो यहां पर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को ड्रॉ करना हम सीख गए। अब एक क्वेश्चन पूछा है आपके एनसीईआरटी बुक में, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये दोनों को बनाना है। तो ये बनाने के लिए कहा है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन से पता चल गया कि ऐसा जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 5 कार्बन से मिलकर बना है। और इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बन गया, ये बहुत आसान था। ये बन गया आपका साइक्लो
साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पे साइक्लोपेंटेन का क्या हो गया, कार्बन है 5 और आपका हाइड्रोजन जो है वो जस्ट डबल, इट मीन्स यहाँ पर बन गया 10। और ये कब बनता है, ओनली साइक्लोपेंटेन में यहाँ पर कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन होता है। तो ये बन गया। अब नेक्स्ट जो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बोला था ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सिंपल यहां हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। यहां साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बन गया। तो इतना अगर आप क्लास 10 तक इतने स्ट्रक्चर्स को और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना सीख गए तो ये एनफ है। अब जो है नेक्स्ट हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।